ये अच्छा हमारे गो नज़ारा दगड़ियो चलो हरो टानपन हरीपट तुम देख सकते हो बहुत बढ़िया हरो दगड़ियो आप ये देखो उसका हरो दगड़ियो ये अच्छा मैं मंदिर में छो हम देख सकते हो। ये है हमारे गौरव भाई तुम देख सकते हो दगड़ियो बुढ़ापे में जब तभी तो प्रेम बढ़ा रहा है इनके साथ के बराबर है। हम भी देखते थे एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते हैं। शारीरिक दगड़ियो देख सकते हो आल थोड़ा पूज है बाद जब थोड़ा रेस्ट चलो थोड़ा देर बाद भाग पर शुरू हो जाए दगड़ियो तुम देख सकते हो। आ जाता होगा ना ये बिल्कुल सही बात है आ जाता होगा मतलब ये बात तो है ये तो मैं वही से कहता हूँ ये आ जाता होगा यार जब देर है खाया नहीं है पिया नहीं है तो फोन आ जाता होगा। हम वहाँ जाना जब हस्बैंड बेटी गिरवा पढ़ने तो मैं वहाँ वृंदावन में विभाग होते रही अपने जजमान हमारे काका लौंड मालखतेरी महानी का लौंड तुम देख सकते हो श्यामजी मंदिर में आ रहा दगड़ियो भाजना शर्मना है देखो शर्मना दगड़ियो देखो ये देखो देखो ये देखो 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 साम दाम समझा रहे नहीं समझ रहे आप दंड इसका आखिरी उपाय आज हाथ पकड़ा और ले गए अपने स्कूल में। अब फिर कुछ समय तक स्कूल में रहे और फिर स्कूल की जब छुट्टियां हुई तो एक बार फिर जब अपने घर में आए तो आज माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा देख आज तो बहुत दिनों के बाद आया है तुझे गुरुजी ने क्या क्या पढ़ाया क्या क्या प्रकार की शिक्षा दी। देखो प्रहलाद आज अपने पिता से कहता है पिता श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। अरे पिता भगवान विष्णु की पूजा 9 प्रकार से करनी चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। क्या है? श्रवणम उनका नाम सुनना चाहिए, कीर्तनम कीर्तन करना चाहिए, पाद सेवनम उनके पैरों की पूजा करनी चाहिए, अर्चनम आरती करनी चाहिए, वंदनम नाना प्रकार से स्तुति करनी चाहिए, आत्मनिवेदनम और अपनी आत्मा जो है भगवान को निवेदित करनी चाहिए। अगर इन 9 प्रकार से अगर भगवान विष्णु की अगर भक्ति की जाए तो इससे अच्छी पढ़ाई और कोई नहीं है। आज लेकिन दुष्ट है पिता, आज होंठ फटके आज गोद में पकड़ रखा था अपना बेटा गुरुपुत्र मुचा वेदम रुषा प्रस्फुरिता दिता तब कहते अरे नीच ब्राह्मण ब्लॉग बन गया बना रहा हूं क्या पढ़ाया तुमने मेरे बेटे को। आज कैसी दुर्बुद्धि तुमने मेरी कैसी निसार शिक्षा तुमने मेरे बेटे को दे रहे हो। आज कल ही खुल गई तुम्हारी। आज गोद में पकड़ा था अपना 5-6 साल का बालक जमीन में पटका और कहता है कहीं से विष्णु ने प्रहलाद के रूप में तो जन्म नहीं दिया। क्या पढ़ाया तुमने मेरे बेटे को। नैसर्ग की यम मतिरस्य राजन। अरे राजा हमने नहीं पढ़ाया तेरे बेटे को यह तो उसकी जन्मजात बुद्धि है। यह बुद्धि हमने नहीं पढ़ाई इसलिए आप सब क्रोध अपना शांत करो। तब आज हिरण्यकश्यप को कहता है जब तेरे गुरु ने नहीं पढ़ाई तेरे को जब ऐसी शिक्षा नहीं दी तो कहां से सीखा तू ये बात। शायद आज अब तू मेरे हाथों से मरना चाहता है। तब कहता है नते विदो स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया ये बहिर अर्थमानिना। देखो आज मनुष्य माया में लिपटे हुए हैं और सदैव अपना कोष भरने में लगे हुए हैं। अंधकूपे जैसे कोई गड्ढे के ऊपर झाड़ी बिछा दो कोई घास फूस डाल दो अंधे व्यक्ति को वह गड्ढा नहीं दिखता। वैसे ही आज मनुष्य नाना प्रकार की आसक्तियों में पड़ के आज अंधा हुआ पड़ा है।
अरे पिता देखो, बहुत गलत आपने काम किए, नाना लोगों को सताया, लेकिन अभी भी सही है, सब समय है। भगवान विष्णु शरणागतम, आप भगवान विष्णु की शरण में चले जाएं और भगवान विष्णु शरणागत वत्सलें, वह आपको अपने चरणों में अवश्य स्थान प्रदान करेंगे। आज पटका जमीन में अपने बच्चे को और कहता है मेरी आंखों से दूर करो, जिसने इसके ताऊ को मारा, जिसने इनके बंधु बांधवों को मारा, और आज उसी हरि की पूजा करो कहता है। अरे जैसे शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है, अगर अंग को काटने के बाद अगर जान बचती है तो उस अंग को काट देना ही श्रेयस्कर है। इसीलिए एक काम करो, जैसे भी मरता है इसे बेटे को मेरे मार दो, जब भी मौका मिलता है इसे मार दो। देखो बड़ी कोशिश करी अपने बेटे को मारने के लिए, पहाड़ की चोटी में ले गए, धकेल दिया, नहीं मरा। कुएं में डुबाया, नहीं मरा। हाथियों से कुचलवाया, नहीं मरा। अपनी बहन होलिका को याद किया, जिस होलिका को वरदान था कि तू अग्नि में कभी नहीं जलेगी, तो आज चिता बनाई, होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाया। लेकिन जिनके रक्षक भगवान हो जाते हैं उनका कोई कैसे बाल बांका करे। आज होलिका जल गई। आज देखो भगवान का भक्त आज अंगारों में खेल रहा है। आज जो जो प्रकार से भी इस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है, तो आज विफल। एष में ब्रह्म साधुत्व पदोपाय से निर्मिता। आज तो खुद ही हिरण्यकश्यप डर रहा है, कहीं विष्णु ने इसी के रूप में तो अवतार नहीं दिया। अरे ये चंदन के वन में बबूल का पेड़ कहां से उग गया? ये राक्षसों के राज्य में भगवान का भक्त कैसे पैदा हो गया? तब आज उनके गुरु कहते हैं, गुरु के पुत्र कहते हैं, अरे प्रभु देखो एक मौका हमें और दे दो, अब तो हमारे पिताजी भी आने वाले हैं, इसे हम नागपाश में बात करके रखेंगे और देंगे इसे आसुरी विद्या, दंड के प्रभाव से नाना प्रकार से हम इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस एक मौका और हमें दे दीजिए। तब कहते हैं चलो एक मौका तुम्हें और देता हूं, और इसे आसुरी विद्या पढ़ा करके जो इसके मन के विकार हैं, इनके मन के विकारों को धो डालो। लेकिन प्रहलाद महातेज हो, अब चुपचाप बैठे रहना, अपनी गुरु की बातों को सुन लेना, और जो गुरु पूछ रहे हैं अक्षर तो उनका जवाब दे देना। लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलता है अपने साथ के बच्चों से कहते हैं, बेटा देखो मनुष्य जीवनम खलु धर्म साधनम, यह मनुष्य का जीवन हमने प्राप्त कर रखा है। यह मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यह दुर्लभ परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यथा ही पुरुषी एष विष्णु पादोपसर्पणम, क्या भरोसा है इस शरीर का कब समाप्त हो जाए। पुंसो वर्ष शतम आयु, देखो हमें कलयुग में कितने वर्ष की आयु दे रखी है, कह रहे हैं 100 की। 100 वर्ष की आयु में भी निष्फलम यदि सो रात्र्याम, देखो हम रात को तमोगुण में सो जाते हैं, बचपन में अपनी भलाई और बुराई का ध्यान नहीं रहता, खेल कूद में लग जाते हैं। 20 वर्ष की उम्र कब गई मालूम ही नहीं पड़ता। जराग्रस्त देहस्य, प्रौढ़ावस्था में रात दिन काम करते हैं और उसके बाद आता है बुढ़ापा, और फिर उसका काम धाम करने की ताकत रहती नहीं। अब रहेगी बीच की थोड़ी सी आयु, उसमें भी बड़ी बड़ी कामनाएं। इसलिए कोग्रहेषु, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी इंद्रिय वश में करके
इस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, इस नारायण के शब्द का उद्घोष करना चाहिए, इसे नारायण शब्द का जाप करना चाहिए। अरे दैत्य बालको, त्यजेत कोश दिवेह मानः कर्माणि लोभाः वृतप्त कामः। देखो आज हम लोग क्या है, कैसी माया में पड़े हुए हैं। आपने किसी मछली पकड़ने वाले को देखा होगा, कांटा डालता है नदी में और उसके आगे क्या लगाता है, आटा आदि, और उस कांटे को डुबाता है नदी में। तो मछली तैरते हुए आती है, उसे क्या दिखता है, अपना खाना दिखता है, उसके अंदर छिपा हुआ कांटा नहीं दिखता। और लोभवश जब कांटे को जब उसे खाने को जाती है तो कांटा गड़ता है, मृत्यु होती है। ऐसे ही आज हम संपूर्ण लोग मोहवश हैं। आज हम सुख देख रहे हैं, आज हमें आगे के बारे में कुछ सोचते नहीं। परावरेषु भूतेषु तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरु स्वयं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य के साथ प्रेम करना चाहिए, प्रत्येक प्राणी के ऊपर दया करनी चाहिए। ज्ञानम तदे कमलम दुर्वापमाओ। अरे अगर भगवान प्रसन्न हो जाए, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती। धर्म अर्थ अंतोद्गत्वा मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। अरे दैत्य बालको, भगवान का नाम लो, अच्छा काम करो। जो ज्ञान की बातें मैं तुम्हें सुना रहा हूं, यह ज्ञान की बातें मुझे देव ऋषि नारद ने कही थी और आज भी मुझे याद है। तो बच्चे कहते हैं, कब हुई तेरी नारद से मुलाकात? 5-6 साल का तू पहले महल में रहा और उसके बाद जब से जंगल में आया है, गुरुकुल में आया है, हमने तो यहाँ कभी नारद को देखा नहीं। पहले यह बात तो बताओगे, तुम्हारी नारद के साथ मुलाकात कब हुई थी और नारद ने तुम्हें कैसे ज्ञान दिया था? तब कहता है, कब की बात है? पितरी प्रस्थितेस्माकं तपसे मंदरांचलम। जब मेरे पिता मंदरांचल पर्वत में तपस्या करने के लिए गए, उस समय देवताओं को मौका मिला, उन्होंने राक्षसों के ऊपर आक्रमण। अब दैत्य लोग अब राजा के न होने के कारण अब कुछ लोग पाताल में चले गए, कुछ इधर उधर को डर के भाग गए। इंद्रस्तु राज महर्षि मातरम मम चाग्रहित। तब उस समय देवराज इंद्र को मौका मिला, उसने पकड़ा मेरी माँ का हाथ और मेरी माँ का अपहरण करके देवलोक को, इंद्रलोक को ले जाने लगा। नियमाना भगवद्विघ्ना रुदती कुररी वह, मेरी माँ रो रही थी। तो उसी समय देव ऋषि नारद प्राहमेनासुरपते, आज देव ऋषि नारद आते हुए कहते, अरे देवराज इंद्र, इस निरपराध नारी को कहां ले जा रहे हो? क्यों एक नारी का तिरस्कार कर रहे हो? अरे छोड़ो इसे। देवराज इंद्र, ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तब कह रहे, अरे नारद, आस्तेशा जठरे वीर्य विषयम सुरविष। अरे इसके पेट में हिरण्यकश्यप का बच्चा है। सांप का बच्चा सांप ही होता है, जहरीला ही होगा। जब बाप इतना दुष्ट है तो इसका बेटा कितना दुष्ट होगा। इसलिए मैं तो इसको ले जा रहा हूं अपने इंद्रलोक में। जब इसका बेटा पैदा होगा उसको मार करके फिर इसको मैं छोड़ दूंगा। मुझे नहीं चाहिए इसकी पत्नी। तब कहते हैं, तुया न प्राप्यते संस्था अनंता अनुचरो बलि। अरे देवराज इंद्र, तुझ में इतनी ताकत नहीं है कि तू इसके बच्चे को मार सके। इसके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है। और कहते हैं, अपने आश्रम में ले गए। आज कहते हैं, देखो जब तक तुम्हारा बेटा पैदा नहीं होता है तब तक तुम मेरे आश्रम में रहो। क्योंकि पति तो उसके मंदरांचल पर्वत में हिरण्यकश्यप को तो तपस्या करने गया था। जब देवराज इंद्र परेशान कर रहा था तो अपने आश्रम में ले गए
और कहते हैं कि आज से तू मेरे आश्रम में रहो और आगे को फिर तेरा बेटा हो जाएगा तो फिर तू आगे को चली जा। तब कहते हैं मेरी माता देवऋषि नारद के आश्रम में और रोज संध्या काल रात्रि काल जब मेरी माता को भागवत धर्म का ज्ञान दिया करती थी देवऋषि नारद, तो उनकी दृष्टि मेरे माँ के मुखमंडल पर नहीं रहती थी, मेरे माँ के पेट पर रहती थी। आज भी देवऋषि नारद का दिया हुआ ज्ञान मुझे अक्षर तो याद है। इसीलिए देव बाल को आत्मा नित्य हो गया शुद्ध हो, अपनी आत्मा में उस परम ब्रह्म का ध्यान करो जो इस संसार की मूल है। इसीलिए राक्षसत्व को छोड़ो और देवत्व को प्राप्त करो, देवताओं की उपासना करो, भगवान का भजन करो, भगवान का भोग लगाओ। आज हम संसार में जितने भी सुख देख रहे हैं यह क्या है? क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर। कभी सुख प्राप्त होगा तो कभी दुख। इसीलिए माया का त्याग करो और परम पिता परमेश्वर की उपासना करो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। करोति यतो विसर्पा सममोघम विंदते फलम। इस संसार में न कोई किसी की माता, न कोई किसी का पिता, न कोई किसी का बंधु और न कोई किसी का भाई। इसीलिए मोहत्व को छोड़ो और परम पिता परमेश्वर का ध्यान करो। सुखाय दुख मोक्षाय और संकल्प योग कर्मिणा। करे हुए कर्मों के प्रभाव से सुख प्राप्त होता है, पूर्व जीवन में करे हुए कर्मों के प्रभाव से दुख प्राप्त होता है। इसीलिए सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रभाव से तुम्हारे संपूर्ण दुख दूर होंगे। आज दैत्य बालकों को, लेकिन आज ध्रुव, आज प्रहलाद आज उठे वहां से अपने साथ के बच्चों को आज क्या सुंदर भगवत धर्म का ज्ञान दे रहे थे। गुरु की कुर्सी में बैठ के नारायण शब्द का उद्घोष, तो आज गुरु ने देखा आज तक तो यही बिगड़ा हुआ था, या तो सब बच्चों को बिगाड़ देगा। आज पकड़ा कान खींचते हुए आज ले गए हिरण्यकश्यप के पास और कहते हैं भैया हमसे नहीं समझता तेरा बेटा। आज तक तो अकेले नारायण कहता था, अब तो यह हमारे दैत्य कुल के बच्चों को भी फोड़ने लग गया है। तो आज बड़ी टेढ़ी दृष्टि से मारने की तो बड़ी कोशिश करी थी, मार तो पाया नहीं। फिर भी कहता है अरे पिता अभी भी समय है, आसुर भाव छोड़ दो, हरि की शरण में चले जाओ। व्यक्तम ते मत कामों से, अरे मंद बुद्धि अब बहगने की भी कोई एक हद होती है। मैं तेरा पिता हूं, तू मुझे क्या नहीं दे रहा है। क्वासो सर्वत्रो अकस्मात स्तंभे न दृश्यते। कहाँ है तेरा ईश्वर, कहाँ है तेरा परमात्मा? बहगने की भी हद होती है। अब शायद तेरी मृत्यु मेरी हाथों लिखी है। कहाँ रहता है तेरा भगवान? तब कहता है कि पिता मुझे तो आपके शरीर में भी अपने भगवान दिख रहे हैं। आपके हाथ में जो खड्ग पकड़ा है उसमें भी मुझे अपने भगवान दिख रहे हैं। स्तंभे न दृश्यते। तब कह रहा है कि अगर तेरे को भगवान सब दिख रहे हैं तो इसी खंभे में भी तो तुझे भगवान दिख रहे होंगे, इसी खंभे में भी तो तेरा भगवान होगा। गोपो हेत हरित्वास्ते शरण इच्छितम। कहता है जिस हरि पे तुझे इतना भरोसा है, आज देखता हूं यह हरि तेरी कैसी रक्षा करता है। आज बार बार डरा रहा है और आज अपने बेटे को मारने के लिए उसी खंबे के आगे आज हाथ में खड्ग उठाया। आज कहता आज तेरी गर्दन भी काटता हूं, तेरे इस हरि की भी गर्दन काटता हूं। आज प्रहार करने की कोशिश, लेकिन भगवान ऐसे वत्सल
आज बड़ी जोर के साथ आज खंबा फटा और भगवान ने एक अद्भुत अवतार धारण किया। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज भगवान ने एक अद्भुत अवतार, बड़ा विचित्र अवतार। स्तंभे सभायाम न मृगम मानुषम, न तो पूरा शेर का है और न पूरा मनुष्य का। आज भगवान ने एक अद्भुत अवतार धारण किया। नर सिंह, न नर है न शेर है, अद्भुत अवतार। देखो, दिए हुए वचन को, दिए हुए वरदान को सत्य करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने तो अपनी सृष्टि में ऐसा कोई उत्पन्न किया ही नहीं था, कोई ऐसा प्राणी उत्पन्न किया ही नहीं था। लेकिन आज ब्रह्मा की बात को सत्य करने के लिए आज भगवान ने नरसिंह रूप, आज क्या क्रोध की अग्नि, गर्दन के बाल हिल रहे हैं तो आकाश में बादल तितर बितर। आज चलने से आज भूमि आज डगमगा रही। तो आज भगवान ने अद्भुत अवतार धारण किया है। तो आज स्वर्ग से लक्ष्मी, आज भगवान शंकर कार्तिके, आज भगवान के इस अद्भुत अवतार को देखने के लिए आज मारा झपट्टा एक आज भगवान नरसिंह ने पकड़ा हिरण्यकश्यप को। जैसे चूहे के साथ बिल्ली खेलती है, कभी छोड़ दे रहे हैं, कभी झपट्टा मार के पैर पकड़ ले रहे हैं। अब होने लगी शाम। शशेन वेगम शतशत्रवतरमणि। अब भगवान सूर्य के अस्तांचल में सूर्य अस्त हुआ तो भगवान ने मारा झपट्टा। अब खींच करके अपनी गोद में। समय हो गया है मृत्यु का। क्या वरदान मांगा था? न मैं रात में मरूं न मैं दिन में मरूं। देखो भगवान ने समय ढूंढ रखा है संध्या का। न मैं आकाश में मरूं न मैं भूमि में मरूं, तो भगवान ने रखा अपनी गोद में। न बाहर मरो न मैं अंदर मरो, तो कहां ले गए? उसकी महल की देरी में, देरी में। न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो, तो भगवान ने अपने विकराल नाखूनों से आज उसका पेट चीर करके आज नरसिंह ने आज उसे हिरण्यकश्यप नामक दैत्य को वहीं पर फाड़ करके मृत्यु को प्राप्त कराया। देवता लोग भगवान का जयकारा। लेकिन आज उस दैत्य की आंखों से क्रोध की ज्वाला, आज भगवान के आंखों से क्रोध की ज्वाला। आज देवता लोग भी डर के मारे लक्ष्मी से कह रहे हैं, अरे देखो लक्ष्मी, तुम्हारे पति है, जरा इनसे कहो जरा अच्छा रूप धारण करें, सौम्य रूप धारण करें। देखो इनको देख के तो डर लग रही है, जरा मनाओ इनको। तो स्वयं माता लक्ष्मी कहती है, भैया मेरे को खुद ही डर लग रही है, मैं नहीं जाऊंगी। Okay.
हमारे काका लौंड मालखतेरी महनी का लौंड तुम देख सकते हो श्यामजी मंदिर में आ रहा दिगड़ियो भाजना शर्मना है देखो शर्मना दिगड़ियो देखो ये देखो देखो ये देखो 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 हल्दन में हो तुमको पता ही है देखो साग बनानी है बहुत बहुत साग बनानी तुम देख सकते हो आहा कति बढ़िया अल्लाह तुमको देखो भी लो साग कति बढ़िया बनानी तुम ला वो खाने तुम ला आ सकते दिगड़ियो देख सकते हो फर्स्ट क्लास हो मसावला छे नहीं देख सकते तुम देखो यो छे हमारा दीपिका यो है हमारा भूकान ठुल बाबू तुम जान ले भैया रोज मेरे ब्लॉग में होनी हो देख सकते दिगड़ियो यो छे हमारा गणिका यो आल चेड़नी हो साग हाग बनू भैया यो छे हमारा दीपिका यो छे भुवन भाई यो छे हमारा काके हो दिगड़ियो तुम देख सकते हो यो चाहा ड्यूट समाव रहा है ना भाग पर लग रहा हो श्यामजी मंदिर में तुमको पत्ती छे हो देख सकते दिगड़ियो सब काको ठुल देखो अब ठुलबाबू पकड़ी आला अब ठुलबाबू बनानी साग देख सकते हो फर्स्ट क्लास बनानी हो फर्स्ट क्लास साग बनाने के बाद ठुलबाबू और हमारा काके हो देख सकते हो तुम हमारा काक चाहले बनानी साग हागले बनानी और पूरी हुई फर्स्ट क्लास बनाने हमारा कागले है तुम देख सकते हो फर्स्ट क्लास चलो तुम लोग दिगड़ियो तुम लोग प्रसादी खा चला हो अनियन नहीं तुम कह रहे हो अब देखो अल्लाह अल्लाह ही भी हो फिर तुमको अखिल का दिखाते रहूँ थोड़ी देर में अब दी ही जगह हूँ आप देखो नहीं तुमको तो अब ये अल्लाह मतलब चोट चाय पे कचून हेली तुम देख सकते हो अब हमारे गणिका पिशी ओलनी डिपू का हमारे पांडनी तुम देख सकते हो अब तैयारी होना है पूरी बन जानी कागल हमारा साग बढ़िया बना हाल फर्स्ट क्लास देख सकते हो आज यो क्यों नहीं सोयाबीन और यो आलू साग होना आलू टमाटर देख सकते हो दिगड़ियो फर्स्ट क्लास बनना हाल है फर्स्ट क्लास देखो दिगड़ियो आज चल लो खाने हो तुम देख सकते हो सब भाई लोग खाना खानी हमारी हो कोई लोग उड़वेर खाबी हैगी कुछ लोग आई खनी दिगड़ी तुम देख सकते हो ये देखो दिगड़ी जो हमारे बहन आ रही हो पार उठी हो हम कौन धूर धूर संग्रह धूर धनिया आ रही हो हमारे बहन चली हो ये खाना खानी सब खाना खाने लग रही हो ये देखो देख सकते हो दिगड़ी देख सकते हो चलो खाना फसला चलो भगवान श्यामजू वहाँ फसला प्रसाद चलो ब्याह हो खाओ सब खनी हमारे दीपू काला खनी हो ये देख सकते हो सब लोग खनी हमारे हो हम पूजा करेला तो दिवेश भाई जी आज हमारे आ जाओ हल्द्वानी में आ जाइए देख सकते हो भिंजुला खाना खनी इला हमारे काजू खाना खनी तुम देख सकते हो बढ़िया अपन प्रसाद बनाओ सेमजू आयो यो छन हमारे बब्बू भाई इला खाना खनी तुम देख सकते हो यो छन हमारा गणिका यो छन हमारा देवेश भाई आज हल्द्वानी में आ रही हो दिगड़ियो यो तुम रोज़ पहली मैं ब्लॉग में आई हो और आज आई अब आएगी और भाग पर छोड़ने तो पढ़ाई वढ़ाई करना चाहिए अब खेल पढ़ाई लगन में दिगड़ियो क्या करनी अब यो भुवन भाई थे डीजे वाल यो छन हमारा गोलू भाई तुमको तुम रोज़े जान जाओ यो हमारे काका रोज़े जाने दे जाओ यो हमारे चारू भाई तो हमारा रोज़ा हुई भाई मैं तुम जाने दे यो ये हल्द्वानी पे आ रही हो हमारे छन भुवन भाई ओहो कागजू नमस्कार यो छन हमारा कागजू नमस्कार देखो देखो कागजू हल्द्वानी में आ रही देखो श्यामजू को तुम अन्य हमारे कागजू देखो अब न्यूली पहनी साग बना चाहिए खनी फर्स्ट क्लास में देख सकते हो
आज हमारी एक युवा मंगल दल ची जय कोषाध्यक्ष मैं छो दगड़ियो अध्यक्ष में सोनू जोशी छेन और वो सोनू जोशी तो आल नारा दगड़ियो और ये देख सकता वो युवा मंगल दल में हमको 14,000 रुपये मिल ची दगड़ियो उल आज हम अपने गाँव लीजिए एक हारमोनियम ला रहे हैं दगड़ियो तुम देख सकते फर्स्ट क्लास देख सकता दगड़ियो एक चम्मच ढोलकी हो और ये दगड़ और लछने तुम देख सकते दगड़ियो एक चिमटा से ऐसे वाल बजानी हो और ये सब देख सकते दगड़ियो तू चीज ला रही हम करीब हो फर्स्ट क्लास अपने गाँव में जोड़ी हला दगड़ियो हम लो दगड़ियों पेमेंट हम देवेश भाई जी को दिराची और देवेश भाई लाई हारमोनियम और ये हमारे ढोलका और जो सामान से मतलब सब सामान देवेश भाई लाई हो पैसे मूल दिया हाल मुझको यार देवेश भाई का थोड़ा अंदाज है दगड़ियो ये देखो भला आदमी बा तो भला आदमी से दगड़ियो गाँव लीजिए बहुत इन लोग भजन ला बढ़िया बढ़िया होनी दगड़ियो कदना भजन हजन लगा ला इन लोग जरूर बुलाया अपना अब रात 11 बजे सब भाई लोगों ने भजन गाई अब सब जनी घर दगड़ियो तुम देख सकते हो अब देवेश भाई ला हल्दन में आ रही दगड़ियो थक रही था सामान वामान ले लू थक रही दगड़ियो अब घर जनी घरे आरामल जाए दादी आरामल जाए हैं भाई लोगों दगड़ियो सब जनी भाई नरपट रहे हो अब क्या करियो सब भाई लोग गोल भाई लोग जनी आज जय हो भगवान अब हम पुजारी और हमारे जो संगीत छिन यही रोनी आयो और सब भाई लोग रवि भाई ने गियो जो भुवन भाई हमारे घर जनी हाँ तो खुद बढ़िया मंदिर में खुशहाली रहे जय हो भगवान से